नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हमने जो बुक पढ़ रही थी विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 89 विधियाँ देखी है। आज हम आगे की विधि देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 90 है। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि आँख की पुतलियों को पंख की भांति छूने से उनके बीच का हल्कापन हृदय में खोलता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप्त जाता है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि विधि में प्रवेश करने से पहले कुछ भूमिका की बात समझ लेनी है। पहली बात कि आँख के बाबत कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी विधि इस पर ही निर्भर करती है। पहली बात यह है कि बाहर तुम जो भी हो या जो भी दिखाई पड़ते हो वो झूठ हो सकता है, लेकिन तुम अपनी आंखों को नहीं झुठला सकते। तुम झूठी आंखें नहीं बना सकते। तुम झूठा चेहरा बना सकते हो, लेकिन झूठी आंखें नहीं बना सकते। ये असंभव है जब तक कि तुम गुरजेफ की तरह परम निष्णांत ना हो जाओ, जब तक तुम अपनी सारी शक्तियों के मालिक ना हो जाओ। तुम अपनी आंखों को नहीं झुठला सकते। सामान्य आदमी ये नहीं कर सकता है। आंखों को झुठलाना असंभव है, और यही कारण है कि जब कोई आदमी तुम्हारी आंखों में झांकता है ना, तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखता है, तो वो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो आदमी तुम्हारी असलियत में झांकने की चेष्टा करता है, तुम में, और वहाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखें असलियत को प्रकट कर देती है, और उसे प्रकट कर देती है जो तुम सचमुच हो। इसलिए किसी की आंखों में झांकना शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है। किसी से बातचीत करते समय भी तुम उसकी आंखों में झांकने से बचते हो। जब तक तुम किसी के प्रेम में नहीं होना, जब तक कोई तुम्हारे साथ प्रामाणिक होने में राजी नहीं होता है, जब तक तुम उनके प्रेम में न हो, तब तक तुम उनकी आंखों में नहीं देख सकते। एक सीमा है, मनस्विवादियों ने बताया है कि 30 सेकंड सीमा है। किसी अजनबी की आंखों में तुम 30 सेकंड तक देख सकते हो, उससे अधिक नहीं। अगर उससे ज़्यादा देर तक देखोगे तो तुम आक्रामक हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति तुरंत मान जाएगा। हाँ, बहुत दूर से तुम किसी की आंखों में देख सकते हो, क्योंकि तब दूसरे को उसका आभास नहीं होता है ना, बोध नहीं होता है। अगर तुम 100 फीट की दूरी हो और मैं तुम्हें घूरता रह सकता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ 2 फीट की दूरी हो तो वैसा करना असंभव है। किसी भीड़ भरी ट्रेन में या किसी लिफ्ट में आसपास बैठे लोग खड़े होकर भी तुम एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते। हो सकता है कि किसी का शरीर छुआ जाए, वो उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन तुम दूसरों की आंखों में कभी नहीं झांकते हो, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। इतनी निकट से तुम आदमी की असलियत में प्रवेश हो जाओगे। तो पहली बात कि आंखों का कोई संस्कारित रूप नहीं होता है। आंखें शुद्धतम प्रकृति है। आंखों पर मुखौटा नहीं बांधा जा सकता। और दूसरी बात याद रखना ये कि तुम संसार में करीब करीब सिर्फ आंखों के द्वारा गति करते हो। कहते हो कि तुम्हारी 80% जीवन यात्रा आंखों के सहारे जाती है ना। जिन्होंने आंखों पर काम किया है ना, उन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संसार के साथ तुम्हारा 80% संपर्क आंखों के द्वारा ही होता है। तुम्हारा 80% जीवन आंखों से चलता है, और यही कारण है कि जब तुम किसी अंधे आदमी को देखते हो ना, तो तुम्हें उस पर दया आती है। तुम्हें उतनी दया और सहानुभूति तब नहीं होती है जब बहरा आदमी को आप देखते हैं, लेकिन जब तुम्हें कोई अंधा आदमी दिखाई पड़ता है ना, तो तुम्हें अचानक उसके प्रति सहानुभूति और करुणा अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि 80% वो मरा हुआ है, और जो बहरा आदमी है वो उतना मरा हुआ नहीं है।
अगर तुम्हारे हाथ पाँव भी कट जाए ना तो तुम्हें इतना मुर्दा अनुभव नहीं होगा, लेकिन अंधा आदमी 80% मुर्दा है, वो केवल 20% जीवित है। तुम्हारी 80% ऊर्जा तुम्हारी आंखों से बह जाती है। तुम संसार में आंखों के द्वारा ही गति करते हो। इसलिए जब तुम थकते हो ना तो सबसे पहले आंखें थकती है और फिर शरीर के दूसरे अंग थकते हैं। सबसे पहले तुम्हारी आंखों की ऊर्जा रिक्त होता है हो जाती है। अगर तुम अपनी आंखें तुम्हारी 80% ऊर्जा है। अगर तुम अपनी आंखों को पुनर्जीवित कर लो ना तो तुमने अपने जीवन को पुनर्जीवित कर लिया। तुम किसी प्राकृतिक परिवेश में कभी उतना नहीं थकती हो जितना किसी अप्राकृतिक समय में थकते हो। कारण यही है कि प्राकृतिक परिवेश में तुम्हारी आंखों का निरंतर पोषण होता है ना, पोषण मिलता है। वहाँ की हरियाली, वहाँ की ताज़ी हवा, वहाँ की हर चीज़ तुम्हारी आंखों में आराम देती है, पोषण देती है। एक आधुनिक शहर में बात उल्टी हो जाती है। वहाँ सब कुछ तुम्हारी आंखों को पोषण करता है, शोषण करता है। वो उन्हें पोषण नहीं मिल पाता वहाँ पे। तुम किसी दूर दराज में चले जाओ या किसी पहाड़ पर चले जाओ जहाँ के माहौल में कुछ कृत्रिम नहीं है, वहाँ सब कुछ प्राकृतिक है। वहाँ तुम्हें भिन्न ही ढंग की आंखें देखने को मिलेगी। उनकी झलक, उनकी गुणवत्ता अलग ही होगी। वो ताज़ी होगी, पशु जैसे निर्मल होगी, गहरी होगी, जीवंत और नाचती होगी। आधुनिक शहर में आंखें मृत हो जाती है, बुझी बुझी सी होती है। उन्हें उत्सव का पता नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि ताजगी क्या है। वहाँ आंखों में जीवन का प्रवाह नहीं है, बस उनका शोषण होता है। भारत में हम अंधे व्यक्तियों को प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, है ना। उनका विशेष कारण है, प्रत्येक दुर्भाग्य को महान अवसर को रूपांतरित किया जा सकता है। आंखों से होकर 80% ऊर्जा काम करने लगती है। अंधा आदमी 80% मुर्दा होता है। संसार के साथ 80% संपर्क टूट जाता है। जहाँ तक कि बाहरी दुनिया का संबंध है ना, वो आदमी बहुत दीन है। लेकिन अगर इस अंधे होने का अवसर का उपयोग करना चाहे ना तो वो इस 80% ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। 80% ऊर्जा जिसके बहने के द्वार अब बंद हो गए हैं, बिना उपयोग के रह जाती है। यदि वो उसकी कला नहीं जानता तो उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार पड़ा रहता है। जो ऊर्जा सामान्य बहिर् यात्रा में लगती थी ना, वही ऊर्जा भी अंतर यात्रा में लग सकती है। अगर वो उसे अंतर यात्रा में संलग्न करना जाने ना, प्रज्ञाचक्षु हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा। वो अंधा होने से कहीं कोई प्रज्ञाचक्षु नहीं होता, लेकिन वो हो सकता है। उसके पास सामान्य आंखें तो नहीं हैं, लेकिन उसे प्रज्ञा की आंखें मिल सकती हैं। इसकी संभावना है। हमने उसे प्रज्ञाचक्षु नाम बोध देने के इरादे से दिया। वो इसके लिए दुख न माने कि उसकी आंखें नहीं हैं। अंतर्चक्षु निर्मित कर सकता है वो। उसके पास 80% ऊर्जा का भंडार अछूता रह गया है, जो आंखें वालों के पास नहीं है। वो उसका उपयोग कर सकता है। आदमी को देखो, वो ज़्यादा शांत है, उसका चेहरा ज़्यादा विश्रामपूर्ण लगता है। वो अपने आप में संतुष्ट, उसमें असंतोष नहीं है। ये बात बहरे आदमी के साथ नहीं हो सकती है। बहरा आदमी तुमसे ज़्यादा अशांत होगा और चालाक होगा, लेकिन अंधा आदमी न शांत होता है, न अशांत होता है और न चालाक होता है, और हिसाब किताबी होता है और ना हिसाब किताबी होता है। ये बुनियादी तौर से श्रद्धावान होता है, अस्तित्व के प्रति श्रद्धावान होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी 80% ऊर्जा, हालांकि वो उसके बारे में नहीं जानता है,
भीतर की और प्रवाहित रहती है। वो ऊर्जा सतत भीतर की ओर गिरती रहती है, ठीक जल प्रपात की तरह गिरी रहती है। उसे उसका बोध नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा उसके हृदय पर बरसती रहती है। ऊर्जा जो बाहर जाती थी अब वो हृदय में जाएगी। ये चीज़ उसके जीवन की गुण धर्म को बदल ही देगी। प्राचीन भारत में अंधे आदमी को बहुत आदर मिलता है, बहुत अत्यंत आदर में हमने उसे प्रज्ञाचक्षु कहा है। तुम यही अपनी आंखों के साथ कर सकते हो। विधि उसके लिए है। ये तुम्हारी बाहर जाने वाली जो ऊर्जा है ना, उसको वापस लाना, तुम्हारे हृदय केंद्र पर उतारने की ये विधि है। अगर वो ऊर्जा तुम्हारे हृदय में उतर जाए ना, तुम बहुत हल्के हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा शरीर एक पंख बन गया है, कि तुम अब गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होगा, और तुम तब तुरंत अपने अस्तित्व के गहनतम स्रोत से जुड़ जाओगे, और वो तुम्हें पुनर्जीवित कर देती है। तंत्र के अनुसार गाढ़ी नींद के बाद तुम्हें जो नवजीवन मिलता है ना, जो ताजगी मिलती है ना, उसका कारण नींद नहीं है। उसका कारण है कि जो ऊर्जा बाहर थी ना, अब वो भीतर की ओर आ जाती है। अगर तुम ये राज जान लो ना, नींद सामान्य व्यक्ति 6 या 8 घंटे में पूरी करता है ना, तुम कुछ मिनटों में पूरी कर सकते हो। 6 या 8 घंटे हैं। छः या 8 घंटे की नींद में तुम खुद कुछ नहीं करते हो, प्रकृति करती है। इसका तुम्हें बोध नहीं होता है। ये क्या करती है? तुम्हारी नींद में एक रहस्यमय प्रक्रिया घटती है। उसकी एक बुनियादी बात है, तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं जाती है, वो तुम्हारे हृदय में बरसती है, और वही चीज़ तुम्हें नया जीवन देती है। तुम अपनी ऊर्जा में गहन स्नान कर लेते हो। इस गतिशील ऊर्जा के संबंध में कुछ बातें समझने जैसी है। तुमने गौर किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर है तो तुम्हारी आंखों में सीधे देखता है। अगर वो तुमसे कमज़ोर है ना, तो वो तुम्हें नीचे से देखता है। नौकर, गुलाम, कम महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को आंखों में नहीं देखते हैं वो। लेकिन बड़ा आदमी घूर सकता है, सम्राट घूर सकता है, लेकिन सम्राट के सामने खड़े होकर तुम अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला सकती हो। वो गुनाह समझा जाएगा। तुम्हें अपनी आंखें झुकाए रखनी पड़ेगी। अगर असल में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी आंखों से गति करती है ना, और वो सूक्ष्म हिंसा बन सकती है। वो बात मनुष्य के लिए नहीं है, पशु के लिए सही है। जब 2 अजनबी मिलते हैं ना, 2 जानवर मिलते हैं, तो वे एक दूसरे की आंखों को नीची कर लेने के मामले में लय हो जाते हैं। फिर वे लड़ते नहीं हैं, बात खत्म हो गई, निश्चय हो गया उसमें कौन श्रेष्ठ है। बच्चे भी एक दूसरे की आंखों में घूरने का खेल करते हैं, और जो भी आंखें पहले हटा लेता है वो हार मान लेता है, और बच्चे सही हैं। जब 2 आदमी एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं ना, तो उसमें जो भी पहले बेचैनी अनुभव करता है ना, इधर उधर देखने लगता है, दूसरे की आंखों से बचता है, वो पराजित माना जाता है, और तो घूरते ही रहता है। वो शक्तिशाली माना जाता है। अगर तुम्हारी आंखें दूसरों को हरा देना, तो इस बात का सूक्ष्म लक्षण है कि तुम दूसरे से शक्तिशाली हो। जब कोई व्यक्ति भाषण देता है ना, अभियान करने के लिए मंच पर खड़ा रहता है, तो वो बहुत भयभीत होता है, वो कांपने लगता है। जो लोग पुराने अभिनेता हैं ना, वे भी जब मंच पर आते ना, तो उन्हें भी भय पकड़ लेता है, और कारण यही है कि उन्हें इतनी आंखें देख रही होती है।
उनकी और इतनी आक्रामक ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है ना, उनकी और हज़ारों लोगों से इतनी ऊर्जा प्रवाहित होती है, वे अचानक अपने भीतर कांपने लगते हैं। एक सूक्ष्म ऊर्जा आँख से प्रवाहित होती है, एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत परिकृष्ट शक्ति आँखों से प्रवाहित होती है और व्यक्ति व्यक्ति के साथ इस ऊर्जा का गुणधर्म भी बदल जाता है। बुद्ध की ऊर्जा एक तरह की आँखें से प्रवाहित होती है, हिटलर की एक तरह की, वो सर्वथा भिन्न ऊर्जा है। अगर तुम बुद्ध की आंखों में देखो ना, तो तुम देख पाओगे कि उनकी आंखें बुला रही हैं, तुम्हारा स्वागत कर रही है। बुद्ध की आंखें तुम्हारे लिए द्वार बनी हैं। अगर तुम हिटलर की आंखें देखो तो वे तुम्हें अस्वीकार करती है, तुम्हारी निंदा करती है, तुम्हें दूर हटा देती है। हिटलर की आंखें तलवार जैसी है ना, और बुद्ध की आंखें कमल जैसी है। हिटलर की आंखों में हिंसा है, बुद्ध की आंखों में करुणा है। आंखों का गुणधर्म अलग अलग है। देर सवेर हम आंखों की ऊर्जा में नापने की विधि भी खोज लेंगे और तब मनुष्य के संबंध में जानने का बहुत नहीं बचेगा। सिर्फ आंखों की ऊर्जा का गुणधर्म बता देगा कि उसके पीछे की किस किस्म का व्यक्ति छिपा हुआ है। देर सवेर इसे नापना संभव हो जाएगा। तो ये सूत्र, ये विधि इस प्रकार है कि आंखों की पुतली को पंख की भांति छूने से उसके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वहाँ ब्रह्मांड व्याप्त जाता है। आंखों की पुतलियों को पंख की भांति छूने से दोनों हथेलियों का उपयोग करो, उन्हें अपनी आंखों पर रखो, हथेलियों से पुतलियों को स्पर्श करो। जैसे जैसे पंख से छूते हैं ना, वैसे पुतलियों को जरा भी दबाव मत डालो। अगर दबाव डालोगे ना तो तुम पूरी बात चूक जाओगे, तब पूरी बात ही व्यर्थ हो जाएगी। कोई दबाव मत डालो, बस पंख की भांति छुओ। ऐसे स्पर्श, पंखवत स्पर्श धीरे धीरे आएगा। आरंभ में तुम दबाओगे, इस दबाव को कम से कम करते जाओ जब तक कि दबाव बिल्कुल ना मालूम पड़े। तुम्हारी हथेलियां पुतलियों को स्पर्श भी करेगी, मात्र स्पर्श। इस स्पर्श में जरा भी दबाव नहीं रहे। यदि जरा भी दबाव रह गया ना तो ये विधि काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस पंख स्पर्श कहा गया है इसे। क्यों? क्योंकि वहां सुई से काम चले तो तलवार चलाने का क्या? कुछ काम है जिन्हें सुई ही कर सकती है और कुछ काम है जो तलवार ही कर सकती है। अगर तुम पुतलियों को दबाते हो ना और तो उसका स्पर्श का गुणधर्म बदल जाता है, तब तुम आक्रामक हो जाओगे। जो ऊर्जा आंखों से बहती थी ना, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। जरा सा दबाव, जरा सा स्पर्श, एक संघर्ष, एक प्रतिशोध उसे पैदा कर देगा। दबाव पड़ने से आंखों से बहने वाली ऊर्जा लड़ती है, प्रतिरोध करेगी, वो संघर्ष करेगी। तो बिल्कुल दबाव मत डालो। आंखों की ऊर्जा को हल्के से दबाओ। हल्के से दबाव का भी पता चल जाता है। वो बहुत सूक्ष्म और कोमल है ना, तो दबाव बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हथेलियां पंख की तरह पुतलियों को ऐसे छुए जैसे ना छू रही हो। आंखों को ऐसे स्पर्श करो कि वो स्पर्श पता भी ना चले, किंचित भी दबाव ना हो, बस हल्का सा एहसास। और हथेली पुतली को छू रही है, बस। इससे क्या होगा? जब तुम किसी दबाव के बिना स्पर्श करते हो ना, तो ऊर्जा की और गति करते हो, और अगर दबाव पड़ता है ना तो ऊर्जा हाथ से लड़ती है, वो बाहर चलती है। लेकिन अगर हल्का सा स्पर्श हो ना, पंख स्पर्श हो, तो ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। एक द्वार बंद है और ऊर्जा पीछे की ओर लौट जाती है।
और जिस क्षण ऊर्जा पीछे की तरफ बहने लगेगी ना, तो तुम अनुभव करोगी तुम्हें पूरे चेहरे और तुम्हारे पूरे सिर को हल्कापन फैला हुआ होगा। प्रतिक्रमण करती हुई ऊर्जा ही पीछे लौटती है। और इन दोनों आंखों के मध्य में तीसरी आंख है, प्रज्ञा चक्षु है वो। इन्हीं दो आंखों के मध्य में शिव नेत्र भी कहते हैं। आंखों से पीछे की ओर बहने वाली ऊर्जा तीसरी आंख की चोट करती है और उसके कारण ही हल्कापन महसूस होता है। जमीन से उठते मालूम पड़े, मानो गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया है और ये ऊर्जा तीसरी आंख से चलकर हृदय पर पहुंच जाती है। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। बूंद बूंद ऊर्जा नीचे गिरने लगती है, हृदय से बरसती है और तुम्हारे हृदय में बहुत हल्कापन अनुभव होता है। हृदय की धड़कन बहुत धीमी हो जाएगी और श्वास की गति धीमी हो जाएगी। तुम्हारा शरीर विश्राम को अनुभव करेगा। यदि तुम इसे ध्यान की तरह नहीं भी करते हो ना, तो भी ये प्रयोग तुम्हें शारीरिक रूप से सहयोगी होगा। दिन में कभी कुर्सी पर बैठो या कुर्सी ना हो ना तो रेलगाड़ी या किसी भी कहाँ पे भी बैठने का जो सुविधा मिले ना, आंखें बंद कर लो और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दो। अपनी हथेलियों को आंखों पर रखो, लेकिन आंखों पर दबाव मत डालो। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। पंख की भांति छू। जब तुम बिना दबाव से छूते हो ना, तो तुम्हारे विचार तत्क्षण बंद हो जाते हैं। शांत मन से विचार नहीं चल सकते, वो ठहर जाते हैं। विचार को गति करने के लिए पागलपन की ज़रूरत होती है, तनाव की ज़रूरत होती है। विचार तनाव के सहारे जीता है। जब आंखें मौन, शिथिल, शांत और ऊर्जा पीछे की ओर गति करने लगती है ना, तो विचार ठहर जाते हैं। तुम्हें एक सूक्ष्म सुख का अनुभव होगा और रोज़ प्रगाढ़ होता जाएगा वो। दिन में ये प्रयोग कई बार करो। एक क्षण के लिए भी ये छूना अच्छा रहेगा। जब भी तुम्हारी आंखें थक जाए या उसकी ऊर्जा चूक जाए, वे बोझिल अनुभव करो ना, जैसा पढ़ने या फिल्म देखने पे, टीवी देखने के होता है ना, तो आंखें बंद कर लो, उन्हें स्पर्श करो। उसका असर तत्क्षण होगा। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान बनाना चाहोगे ना, तो कम से कम 40 मिनट से इसे करना चाहिए। कुल बात इतनी ही है कि दबाव मत डालो, सिर्फ छुओ। क्योंकि एक क्षण के लिए तो पंख जैसा स्पर्श आसान है, लेकिन ऐसा स्पर्श 40 मिनट के लिए, ये ज़रा कठिन बात है। अनेक बार तुम भूल जाते हो और दबाव शुरू हो जाता है। दबाव मत डालो। 40 मिनट तक ये बोध बना रहे कि तुम्हारे हाथ में कोई वचन नहीं है, वे सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं। इसका सतत होश बना रहे कि तुम आंखों को दबाना नहीं, केवल छूते हो। फिर वो श्वास की भांति गहरा बोध बन जाएगा। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि पूरे होश से सांस लो, वैसे ही स्पर्श भी पूरे होश से करो। तुम्हें सतत स्मरण रहे कि मैं बिल्कुल दबाव न डालूं। तुम्हारे हाथ को पंख जैसा हल्का होने दो, बिल्कुल वजन शून्य, मात्र स्पर्श। तुम्हारा अवधान एकाग्र हो जाएगा और ऊर्जा निरंतर बहती रहेगी। आरंभ में ऊर्जा बूंद बूंद जाएगी, फिर कुछ ही महीनों में तुम देखोगे कि सरिता प्रवाह बन गई और वर्ष भर के भीतर बाढ़ बन जाएगी। और जब वो घटित होगा, आंखों की पुतलियों को पंख की भांति छूने, अनेक बीज हल्कापन, जब तुम छुओगे तो तुम्हें हल्कापन अनुभव होगा। तुम इसे अभी ही अनुभव कर सकते हो। जैसे ही तुम छुओगे ना, तत्कालिक हल्कापन पैदा होता है और वो उसके बीच का हल्कापन हृदय में खुलता है और वो हल्कापन गहरे में उतरता है, हृदय को छूता है। हृदय में केवल हल्कापन ही प्रवेश कर सकता है,
कुछ भी जो भारी है ना, वो हृदय में नहीं प्रवेश कर सकता है। हृदय में सिर्फ हल्की चीज़ घटित हो सकती है। दो आंखों के बीच का ये हल्कापन हृदय में गिरने लगेगा और हृदय उसे ग्रहण करने में खुला हो जाएगा और वहाँ ब्रह्मांड व्याप्त जाता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा की वर्षा, पहले झरने बनती है, फिर नदी बनती है और फिर बाढ़ बनती है, तुम उसमें खो जाओगे, बह जाओगे। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम नहीं हो। तुम्हें अनुभव होगा कि सिर्फ ब्रह्मांड है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए तुम ब्रह्मांड ही हो जाओगे। तब श्वास के साथ साथ ब्रह्मांड भी भीतर आएगा और ब्रह्मांड ही बाहर जाएगा। तब अहंकार जो सदा रहे नहीं रहेगा वो, तब अहंकार गया। तो ये विधि बहुत ही सरल है, इसमें खतरा नहीं है। तुम जैसा चाहो ना वैसे इसको प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसके सरल होने का कारण होना, तुम इसे करने से भूल भी सकते हो। पूरी बात इस पर निर्भर करती है कि दबाव के बिना छूना है। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, प्रयोग करना 1 सप्ताह के भीतर ये बोध सघन होता है। अचानक किसी दिन जब तुम दबाव दिए बिना छूओगे ना, तुम्हें तत्क्षण अनुभव होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, एक हल्कापन, हृदय का खुलना और किसी चीज़ का सिर से हृदय में उतरना, अनुभव करना। इसी के साथ विधि खत्म होती है। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा, तंत्र सूत्र विधि नंबर 90 यही समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।